मध्य प्रदेश में कांग्रेस जोर शोर से ओल्ड पेंशन का मुद्दा उठा रही है, लेकिन पूर्व विधायकों की पेंशन पर सभी दल मौन हैं। पेंशन और वेतन भत्तों पर कोई भी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, वो भी तब जब कई पूर्व विधायकों को एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन या उससे ज्यादा पेंशन मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। ओल्ड और न्यू पेंशन पर शोर भारी। अपनी पेंशन पर बीजेपी कांग्रेस में यारी। जी हां, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की पेंशन पर कांग्रेस बीजेपी में जमकर सियासी तकरार होती रहती है, लेकिन बात जब माननीयों की अपनी सैलरी और पेंशन की आती है तो कांग्रेस बीजेपी के बीच केमिस्ट्री देखते ही बनती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सेक्शन 6 में पेंशन का जिक्र है। एमपी में पूर्व विधायकों को 35,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसे में अगर कोई विधायक 2 कार्यकाल पूरे कर लेते हैं तो उन्हें करीब 39,000 रुपए की पेंशन बन जाती है। इसके बाद जितने कार्यकाल पूरे होते हैं पेंशन में हर बार 4,000 रुपए की बढ़ोतरी होती जाती है। हालांकि विधायकों को ये पेंशन तब मिलती है जब वे विधायक नहीं रह जाते। एमपी में अगर कोई एक दिन भी विधायक रह जाता है तो उसे जीवन भर पेंशन मिलती है। विधायक की मृत्यु के बाद ये पेंशन विधायक की पत्नी को मिलती है। मध्य प्रदेश में 450 पूर्व विधायकों की पेंशन पर 21 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, अगर कोई विधायक सांसद बन जाए तो और भी बल्ले बल्ले है। दरअसल अगर कोई विधायक से लोकसभा सांसद बन जाए तो उसे विधायक की पेंशन के साथ ही लोकसभा एमपी का वेतन भत्ता भी मिलता है। इसी तरह राज्यसभा सदस्य चुने जाने और केंद्रीय मंत्री बन जाने पर मंत्री का वेतन भत्ता और एमएलए एमपी की पेंशन मिलती है, जबकि सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को जीवन में एक ही पेंशन मिलती है, वो भी 33 साल की नौकरी पूरी करने के बाद कर्मचारियों को पेंशन मिलती है। वहीं नेताओं को एक दिन का एमएलए या एमपी बनने पर भी पेंशन की पात्रता हो जाती है। ये तो बात हुई पूर्व विधायकों की। बात करें मध्य प्रदेश के मौजूदा विधायकों की तो एमपी में विधायकों को 30,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के तौर पर 15,000 रुपए मिलते हैं। टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपए, चिकित्सा भत्ता 10,000 रुपए, लेखन सामग्री और डाक भत्ता 10,000 रुपए मिलते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर भत्ता 15,000 रुपए मिलता है। इसके अलावा निःशुल्क रेल और हवाई यात्रा की सुविधा मिलती है। तो हर राज्यों में लगभग माननीयों की मौज है। बेशक कर्मचारी वर्ग को बार बार अपनी सैलरी और पेंशन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता हो। बहरहाल इस पर बीजेपी कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी सुनिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विधायक पेंशन ले रहे हैं, ये नियम है। और ये मध्य प्रदेश में ही नियम नहीं, देश के कई राज्यों में नियम है कि जो विधायक पद से हट जाता है उसको पेंशन मिलती है, जो सांसद पद से हट जाता है उसको पेंशन मिलती है। अब कोई जोड़ ले कि वो मीसाबंदी है उसकी पेंशन भी उन्हें मिल रही, सांसद रह चुका उसकी भी मिल रही, विधायक रह चुका उसकी भी मिल रही, और तीनों का जोड़ करके बता दे कि इतनी पेंशन मिल रही, तो 3 अलग अलग श्रेणियों में मिल रही। देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है, चाहे अधिकारी कर्मचारी हों चाहे विधायक हों, उनको पेंशन मिलना चाहिए। हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है और मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही पुरानी पेंशन अधिकारी कर्मचारियों को बहाल की जाएगी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि हर राज्यों में है। जन सेवकों की आमदनी जनता से ज्यादा है। इतना ही नहीं, जन सेवकों को खुद की सैलरी जब चाहे बढ़ा लेने का पूरा नैतिक अधिकार भी है। माननीयों की पेंशन और सैलरी कभी कर्मचारियों की तनख्वाह की तरह महीने 6 महीने के लिए रुकती भी नहीं है। और आखिर रुके भी क्यों? पूरे देश प्रदेश का भार हमारे माननीयों के कंधे पर जो है। मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो विधानसभा में विधायक बैठते हैं उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। अगर हम विधायकों की पेंशन की बात करें तो एक एक विधायक 3 पुरानी पेंशनें ले रहा है, बावजूद इसके जो कर्मचारी है उनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जब सदस्यों की जो पेंशन है उस पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लेकर जो कर्मचारी हैं उनकी नाराज़गी और कितनी सामने निकल कर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।
तो खबर तो यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सेक्शन 6A में पेंशन का जिक्र है। एमपी में पूर्व विधायकों को 35,000 पेंशन मिलती है। एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दूसरे कार्यकाल में हर साल 800 की बढ़ोतरी, और ऐसे में 2 कार्यकाल पूरे कर लेने वाले विधायक को करीब 39,000 रुपए पेंशन मिलती है। और इसके बाद जितने कार्यकाल पूरे होते हैं, पेंशन में हर बार 4,000 की बढ़ोतरी होती है। हालांकि विधायकों को ये पेंशन तब मिलती है जब वो विधायक नहीं होते। एमपी में कोई एक दिन भी एमएलए रह जाए तो उसे आजीवन पेंशन मिलती है। एमएलए की मृत्यु के बाद ये पेंशन एमएलए की पत्नी को मिलती है। एमपी में 450 पूर्व विधायकों की पेंशन पर 21 करोड़ सालाना खर्च होते हैं।